नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं विजयनगर से, जहां पर राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में विभागीय दिशा निर्देशानुसार दिनांक 11 जून 2025 से 17 जून 2025 तक 7 दिवसीय भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें, शिविर के नोडल अधिकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरज सिंह चौहान थे, जबकि शिविर प्रभारी स्नेहलता जैन और सहायक प्रभारी मंजू व्यास रही है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक जावेद अली खान द्वारा प्रभावशाली रूप से किया गया है। शिविर में भारतीय भाषाओं की जानकारी, साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, कविता, चित्रकला, खेल गतिविधियां तथा फल, सब्जी, नदी, पर्वत आदि के नामों के माध्यम से रोचक ढंग से जानकारी दी गई है। 17 जून को शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भामाशाह एवं समाज सेवी पूर्व पार्षद गोपाल स्वरूप कुमावत उपस्थित रहे हैं। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य धीरज सिंह चौहान ने की है। वहीं विशिष्ट अतिथियों में भामाशाह राजेश तिवारी, वरिष्ठ अध्यापक लादूराम छालरा, अशोक कुमार अमरवाल एवं सुशील कुमार ओझा शामिल रहे हैं। समारोह में राजस्थानी लोक कलाकार लोकेश गुर्जर द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं शिविर के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन एंड नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। ग्रीष्मकालीन भारतीय भाषा समर कैंप राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में 11/6/2025 से 17/6/25 तक आयोजित किया गया, जिसमें छात्र अभिभावकगण प्रतिदिन उपस्थित रहे। जिसमें प्रभारी श्रीमती श्रद्धा जैन, सहायक प्रभारी श्री मंजू व्यास ने अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई, जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, नृत्य, गीत, कविता, चित्रकारी, वृक्षारोपण, हरित क्रांति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिससे छात्र अभिभावक उत्साहित हुए और काफी रुचि, लगन, निष्ठा से कार्य किया। अनेक प्रकार के खेल खिलाए गए, जिससे बच्चों ने आनंद लिया। ग्रीष्मकालीन सीकर से खबर देख रहे हैं। शेखावटी क्षेत्र में प्री मानसून बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है, जिससे तापमान में कमी आई है और गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बीती रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल भी खोल दी है। कई कॉलोनियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सीकर झुंझुनू सड़क मार्ग बंद हो गया है और नवलगढ़ पुलिया की सड़क पर शहर के गणेश मंदिर, बजाज रोड, सिल्वर जुबली रोड, बस स्टैंड जैसे कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। अगली खबर सिकराय से देख रहे हैं। दौसा जिले के सिकराय उपखंड में प्री मानसून पहली बारिश ने भीषण गर्मी पर तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की सच्चाई भी सामने ला दी है। बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट देखी गई है और लोग बारिश का आनंद लेते हुए भी सड़कों पर भीगते नजर आए। किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मौसम अब खेती के अनुकूल चल रहा है। मगर ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी है। जैसे ही सिकंदरा कस्बे में बारिश तेज हुई, अवरुद्ध नाले नालियों की वजह से हरिजन मोहल्ले समेत कई कॉलोनियों और मोहल्ले में पानी भर गया है। राजकीय अस्पताल के पास स्थित हरिजन मोहल्ले की सड़कों पर नालों का गंदा पानी जाम हो गया है। वहीं तहसील रोड और मुख्य रास्तों पर जल भराव से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर आरोप लगाया है कि बरसात से पहले नालों की साफ सफाई नहीं करवाई गई है, जिसका नतीजा ये जल भराव, जल जमाव और गंदगी है। अब ये सवाल है कि अगर पहली बारिश का ये हाल है तो मानसून के पीक सीजन में हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सिकराय से अनूप पटौदिया की खास रिपोर्ट। जैसलमेर भड़ियाणा से खबर देख रहे हैं। जैसलमेर जिले के भड़ियाणा कस्बे में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां प्राइमरी स्कूल की जर्जर इमारत में कॉलेज और पोस्ट ऑफिस का संचालन हो रहा है। 3 साल पहले इस भवन के 2 कमरे धराशायी हो चुके हैं, मगर अब तक मलबा हटाया नहीं गया है। बची हुई इमारत भी बेहद जर्जर हालत में है। वहीं बरसाती नाले की वजह से भवन की नींव उखड़ चुकी है, पत्थर गिरने लगे हैं और 4 दीवारी तक नहीं है। इस भवन में पोस्ट ऑफिस भी चलता है और आसपास की गमारिया बस्ती के बच्चे स्कूल भवन में खेलने आते हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया है कि हर मानसून में बरसाती पानी इमारत की नींव को और कमजोर कर देता है। 3 साल से प्रशासन और जनप्रतिनिधि मलबा नहीं हटा सके हैं, न ही भवन की मरम्मत की कोई ठोस योजना बनाई गई है। प्रशासन की ये लापरवाही किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है।
भड़ियाणा से दिनेश पालीवाल की खास रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र के गांव 23 जीबी में ओवर हेड बैरिकेडिंग को लेकर विवाद गर्मा गया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा स्टे आदेश के बावजूद ओवर डे बैरिकेड्स हटाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, ओवर हेड बैरिकेड्स हटाने के बाद जिससे वे नाराज और आक्रोशित लोग हैं। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और स्टे आदेशों के संबंधित दस्तावेज उन्हें सौंप दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यथास्थिति को लेकर प्रशासन को अवगत कराया है, जिस पर कलेक्टर ने 2 दिन में जांच करवाने की आश्वासन दी है। हालांकि ये विवाद अब सिर्फ कागजी नहीं रहा है। चौथे दिन भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। हाँ जी, ग्राम पंचायत 24 जीबी में 23 जीबी चक में जो ओवर बैरिकेड को लेकर धरना चल रहा है, उसके लिए कल हम कलेक्टर मैडम को मिलके आए हैं और कलेक्टर मैडम ने ये बताया कि हमें गुमराह करके उन्होंने कहा भी रोड ही बंद करी बैठे हैं वो लोग, तो ग्रामवासी और किसी को टपने नहीं देते, इसलिए मैं धारा 44 की लगा के और ये बैरिकेड मेरे को मालूम नहीं था भी बैरिकेड लगा हुआ। वो तो कहते रास्ते पे अतिक्रमण है, रोड अतिक्रमण कर रखा है और उसको लेकर मैंने कब्जा हटाने के लिए आदेश दिया था। परंतु आपने आज स्टे हाई कोर्ट का दिखाया और सिविल कोर्ट का दिखाया और मैं लीगल एडवाइजर को राय लेके कल मैं आपको बता दूंगी। मैं 2 दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन का आपकी समस्या का हल करेंगे। राजसमंद से खबर देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 जून को प्रस्तावित राजसमंद दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने प्रमुख पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में प्रकाश राका, माधवलाल चौधरी, महेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद गौड़, अशोक राका, खुश कमल कुमावत, बंसीलाल गुर्जर, संपत सिंह चौहान, साथ ही हुकुम सिंह कितावत समेत कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह भाटी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के स्वागत की भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं और पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में जुटे हुए हैं। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय करौली द्वारा मॉन्टेसरी किड्स एकेडमी में संचालित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर का सीईओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों को बताया है कि जो विद्याएं इस शिविर में सीखी हैं उनका निरंतर अभ्यास कर रही हैं, वही दक्षता हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें, शिविर निदेशक राष्ट्रपति रोवर देवेंद्र कुमार ओझा ने जानकारी दी है कि शिविर का उद्देश्य बालक बालिकाओं के समय का सदुपयोग और स्वावलंबन की भावना का विकास है। निरीक्षण के दौरान सीईओ स्काउट अनिल गुप्ता ने कक्षों का भ्रमण किया है, जहां बच्चों द्वारा मेहंदी, पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, नृत्य और कंप्यूटर जैसे विषयों में प्रशिक्षण लिया जा रहा था। उन्होंने प्रशिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर है, जहां भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में सरकार के प्रतिष्ठित मॉडल स्कूल में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने से बोर्ड परीक्षा परिणाम 3 साल से लगातार घटता जा रहा है। वहीं इस साल का बोर्ड परीक्षा परिणाम 56% रहने से मॉडल स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी सिस्टम सवालों के घेरे में है। बीते बोर्ड परीक्षा परिणाम में 12वीं क्लास में 25 में से 11 स्टूडेंट्स फेल हो गए, वहीं अन्य स्टूडेंट्स भी न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। इस मामले को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक दादीच के साथ फेल हुए छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन प्रेषित किया है और स्कूल के बिगड़े हालात सुधारने की मांग की है। बोर्ड परीक्षा में फेल हुए छात्रों ने बताया है कि मांडलगढ़ के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में एजुकेशन सिस्टम की गंभीर लापरवाही के चलते विगत 3 वर्षों में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स के अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट्स की टीचर की नियुक्ति ही नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स का अध्ययन कार्य बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सिस्टम की नाकामी से बोर्ड परीक्षा में फेल हुए स्टूडेंट्स काफी डिप्रेशन झेल रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी
विभा माथुर ने भी शिक्षा मंत्री दिलावर को अवगत कराया है। देखिए न्यूज 21 के लिए मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की स्पेशल रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल मांडलगढ़ में कई सालों से, पिछले 2-3 सालों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अध्यापक नहीं है, जिसके कारण आधे से ज्यादा विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। इस सेशन की बात करें तो 24 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। मॉडल स्कूल मांडलगढ़ में पिछले कई सालों से अध्यापक मौजूद नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अध्यापक मौजूद न होने के कारण कई विद्यार्थी फेल हुए हैं और वो भी डिप्रेशन में चल रहे हैं। अगर वो विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए कुछ गलत कदम उठाते तो उसकी जिम्मेदार खुद स्वयं सरकार होगी। ये विद्यार्थियों के भविष्य का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हिंदुस्तान में विद्यार्थी हिंदुस्तान का आने वाला कल है। हमारे स्कूल में 3 साल से टीचर्स के पद खाली चल रहा है। इस वजह से हम छात्र छात्राओं ने कई बार मिलकर जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन हमारे लिए टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई। इस वजह से हमारा कोर्स अधूरा रह गया। और इसके बाद हमारे स्कूल में जब रिजल्ट आया 12th बोर्ड का, तो 25 में से 11th स्टूडेंट फेल हो गए। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पंचायत समिति के सहायक लेखाधिकारी हेतराम डाले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं परिवादी राजेश कुमार ने शिकायत दी थी कि चूनावड़ ग्राम पंचायत में पाइपलाइन के 2 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति दिलवाने के एवज में डालिया 18,000 की रिश्वत मांग रहा था। वहीं एसीबी ने शिकायत की पुष्टि के बाद उप महानिरीक्षक राजेश टिंग के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा और अधीक्षक भूपेंद्र सोनी की टीम द्वारा ट्रैप रचा गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान डालिया को 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर आगे की पूछताछ भी जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। आज चुनावड़ सरपंच निशा चुग के पति द्वारा एक पंचायत समिति गंगानगर के सहायक लेखा अधिकारी को 15,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए ट्रैप करवाया। यह रिश्वत राशि पाइपलाइन, जोड़ की पाइपलाइन से खाले के अंदर बरसाती पानी ले जाने के लिए सैंक्शन करवाने की एवज में 18,000 रुपये की डिमांड की गई। 15,000 रुपये में आज ट्रैप किया। भीलवाड़ा से खबर आ रही है, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा है कि आगामी 21 जून को हर वर्ष की भांति इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह चित्रकूट धाम में आयोजित किया जा रहा है। समस्त विभागीय अधिकारी स्वयं के साथ ही आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता बढ़ाएं, जिससे कि जिला स्तरीय आयोजन सफल हो सके। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक को समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि योग दिवस कार्यक्रम उपखंड और ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित करवाना सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज 21। नमस्कार।